अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जी, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं, दरअसल एक वीडियो बना रहा हूं कि हमने बकरियों का, जो छोटे बच्चों का बाड़ा था, आप तमाम दोस्त इस चीज़ को जानते हैं। ये जो हमारा सेटअप है, ये बाड़ा है, ये बकरियों के बच्चों का था। तो आज इसकी सफाई सुथराई क्यों कर रहे हैं और ये इसको चूना वगैरह क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ये फार्म पे, कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम जारी है और कुछ ये काम था जिसमें ये सफाई इसकी ज़रूरी हो गई थी। सफाई इसलिए ज़रूरी हो गई थी, पिछले हफ्ते से तकरीबन बारिशें, ईद के बाद ईद से बारिशें स्टार्ट हुई थी। बारिशें स्टार्ट होने के बाद जो है ना, वो बाड़े में काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ चुका था, ज़मीन नीचे से खुश्क नहीं हो रही थी और ये मौसम भी सावन बावन का है, इसमें बीमारियां भी बहुत ही ज़्यादा अटैक करती हैं। तो इस चीज़ को ना हमने देखा कि बाड़ा हमारा जो ना काफ़ी ख़राब हो गया, तो फिर जरासीम और बीमारियां इस मौसम में ज़्यादा होती हैं। तो हमने उनको मद्देनज़र रखते हुए ना, पहले तो चंद दिन के लिए बच्चे यहाँ से शिफ्ट किए। अब देखें नीचे से फ़र्श खुश्क, बच्चे हमने कहाँ शिफ्ट किए, वो सामने आप दीवार देख रहे हैं, वो सामने बकरों वाला जो बाड़ा था, कुर्बानी के बकरे सेल हो गए थे। नए बकरे फ़िलहाल हमने कोई नहीं ख़रीदे, तो हमने उस बाड़े में बकरी के बच्चों को शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद इस बाड़े को काफ़ी दिन साफ़ पड़ा रहने दिया। इसमें स्प्रे किया पहले फ़र्श पे, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े जरासीम है ना, वो ख़त्म हो जाए फ़र्श पे, दीवारों पे। तो अगर चीचड़ वगैरह कोई भी चीज़ें जो मतलब सावन बावन के मौसम में कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ जाते हैं ना, वो ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने के बाद इसको डेली दूसरे एक दिन छोड़कर एक दिन डेली इसकी नीचे से सफाई करते रहे। और सफाई करने के बाद आज हमने जो है ना, इसकी बिल्कुल मतलब मुकम्मल काम शुरू कर दिया। इसको अब साफ़ कर दिया अच्छी तरह, नीचे झाड़ू से साफ़ करने के बाद इसको ये चूना किया दीवारों पे, देख रहे हैं आप। चूना इसलिए किया है कि जितने भी जरासीम है ना, वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी चीज़, आज ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि हम वो बाड़े को भी कुछ सेटअप मतलब कर रहे हैं, उसका बड़ा कर रहे हैं। वो सामने आप ईंटें भी देख सकते हैं, वो दीवार भी तोड़ दिया, तो बच्चे तंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना इसे अच्छी तरह क्लियर किया जाए, साफ़ सुथराई करने के बाद बच्चों को फिर दोबारा इसी बाड़े में शिफ्ट करें। मेन मकसद वीडियो दिखाने का है कि इस मौसम में ना बाड़ों की सफाई अच्छी तरह करते रहें। बार बार डेली दूसरे दिन बाड़ों में अच्छी तरह धूप आने दें, ताकि वो तमाम जरासीम जो चीज़ें हैं ना फ़र्श पे, वो ख़त्म हो जाए। अब इसका फ़र्श बिल्कुल खुश्क है, तो इस पर हम चूने का छिड़काव करेंगे, ताकि जो अगर ज़मीन में जरासीम या कीड़ा रह भी गया ना, वो ख़त्म हो जाएगा। इस पर थोड़ा थोड़ा ना अब चूने का छिड़काव करेंगे। मैं वो भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और साथ बाकी सफाई मुकम्मल हो गई है, वो आप देख रहे हैं, चूना वगैरह हो गया। अब जरासीम फार्म से जरासीम ख़त्म होने के बाद मज़े की बात यह है कि फार्म की लुक जो है ना, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। दीवारें खूबसूरत लग रही हैं, फार्म ऐसे लग रहा है जैसे अभी ना नया ही बनाया है, नया हर एक चीज़ है। अब टोटली जो हमारा जहन बन गया ना, वो ये देखिए सामने दीवारें कितनी प्यारी लग रही है कि टोटली दीवारों को, टोटली फार्म को एक बार कलर किया जाए। इसकी ना जो नई लुक है, वो वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। वो बाड़ा सामने उसका काम शुरू है, वो दीवार तोड़ दी आधी, अब शाम को बाकी वो दीवार भी तोड़ देंगे। ये ईंटें पड़ी हुई हैं और कुछ ईंटें यहाँ, तो एक दो दिन तक मिस्त्री आ जाएगा, वो भी काम आप लोगों के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। वो सामने ईंटें पड़ी हुई हैं कि हम क्या सेटअप, हम बकरी के जो बकरे हैं ना, बकरी के बच्चे नहीं, सॉरी, बकरे जो हैं हमारे पास बड़े कुर्बानी में, उनका सेटअप बड़ा कर रहे हैं क्योंकि बकरे ज़्यादा करने हैं, तो सेटअप बड़ा करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जब चूने का छिड़काव होता है। एक बार ये कलर हो जाए फिर चूने का छिड़काव शुरू करते हैं और फार्म के ये शेड की अच्छी तरह सफाई वगैरह। जी, तो ये देख सकते हैं अब नीचे फ़र्श पे जो है ना, वो चूने का छिड़काव कर रहे हैं अच्छी तरह, ताकि ये फ़र्श पे जितने भी जरासीम है, कीड़े मकोड़े हैं ना, इस मौसम में आते हैं, वो सब ख़त्म हो जाए। चूना काफ़ी मुझे ज़्यादा ना, ये देखें नीचे किस तरह फ़र्श पे है। जी, तो ये देखें
चूने की मतलब ये जो है ना हवा के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मतलब असर कर रही है। ये देखिए किस तरह मतलब फ़र्श पे ना अब थोड़ी देर बाद इसमें जानवर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। जानवर अगर इस चूने को मुंह भी लगा लें तो कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा, क्योंकि ये जानवरों के लिए इतना ख़तरनाक नहीं होता। हम टोटली बाड़े में ना ये अब चूना का छिड़काव करते हैं, तो उसके बाद फिर इधर बच्चे शिफ्ट करते हैं। और माशाल्लाह से ये देखें लुक आज फार्म की जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। कमरे में हमने कुछ ज़्यादा फेंका, वो इसलिए कि यहाँ पे ना जो धूप कम आती है तो ये खुश्क नहीं होता इतना ज़्यादा फर, तो इसमें जरासीम भी ज़्यादा होंगे। लेकिन बाहर नॉर्मली फेंकेंगे, फिर थोड़े दिन बाद इसकी सफाई कर देंगे, फिर इसे निकाल के फिर और फेंक देंगे। इसी तरह ना तकरीबन सावन बावन में चूना बार बार फार्म में फेंकते रहें। इससे ये होगा कि आपके फार्म में जरासीम नहीं होगे। अगर जरासीम नहीं होगे, बीमारियां नहीं होंगे, आपके जानवर सेहतमंद होंगे, तो आप एक मतलब कामयाब फार्मर होंगे। तो ये देखें ऑलरेडी हमारा काम जो है ना वो फुल कंप्लीट हो गया है। टोटली जो भी था हमारी ना सफाई देखें फार्म में कितना नीट और क्लीन बच्चों का जो सेटअप है वो लग रहा है। और इसमें खुरली भी शिफ्ट कर दी है, इसे भी कुछ मरम्मत करने वाली थी, वो भी मैंने 1-2 दिन पहले की है। ये पतरियाँ वगैरह लगाई हैं, ठीक किया इसे। और इसे भी बाहर निकाला हुआ था अच्छी तरह आप धो के ना, ताकि जरासीम ख़त्म हो जाए। इसे स्प्रे की हुई थी कि इसमें भी जो जरासीम लकड़ी वगैरह में आ जाते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाए। इसे अच्छी तरह अब स्प्रे करने के बाद 2-3 दिन पहले की हुई थी, अब धो के इसमें जंतर रख दिया। अब बच्चों को शिफ्ट करने लगे हैं, अभी वो उस साइड में है सामने, तो अब इस साइड पे लाएंगे बच्चों को। तो आज से बच्चे फिर अपने न्यू घर में, न्यू तो खैर नहीं है लेकिन न्यू बना दिया गया है इसे। देखिए कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा नीट क्लीन सेटअप हमारा तैयार हो गया बच्चों का। इसी तरह ये हमारा ये पोर्शन भी तैयार हो जाएगा, फिर इससे अगला भी। मेहनत जारी है, अभी कुछ दिन फार्म पे ही काम शाम है। सावन बावन में असल दिखाने का मकसद फिर एक बार बताता जाऊं कि ये है कि आपके ना जो मतलब सेटअप है, यानी कि जो फार्म है, शेड है, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें कीड़े मकोड़े बीमारियों से बचा लें अपने जानवरों से, यही आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके जानवर बीमारियों से महफूज है। बीमारियों से वो इस तरह महफूज है कि आप सफाई सुथराई का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो आपके जानवर भी साफ़ सुथरे रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। और यही आपकी कामयाबी की जो पहली सीढ़ी की पहला स्टेप है कि अगर आप फार्म को अच्छी तरह साफ़ सुथरा नीट क्लीन रख रहे हैं तो समझ लें कि आप कामयाब फार्मिंग की तरफ गामज़न हैं। जी तो माशाल्लाह से बच्चे आने लगे हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये देखिए टोटली जानवर जो है ना वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी बेहतर लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।